बहुत बड़ा इसका ये महात्म्य है। कथायाम कीर्तमानायाम ये गंचंतो यतो नरा। भगवान कल्कि नारायण का कहीं कीर्तन हो रहा है, उनका नाम संकीर्तन हो रहा है और आपको सूचना मिली है, नौता भले ही नहीं आया और आपको सूचना मिल गई कि कल्कि देव का नाम संकीर्तन हो रहा है, कोई जागरण हो रहा है और बिना नौते के भी आप चले जाते हो तो पग पग रखते रखते आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये भगवान के कीर्तन की महिमा का, क्यों कलकाल में नाम महिमा की बहुत बड़ी विशेषता है। श्लोक बोल रहा हूँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। कलकाल में नाम आधार है, नाम आधार है। नारद जी ने रो रो करके कथा सुनाई। जिस समय देवर्षि नारद भगवान व्यास को कथा सुना रहे थे, आंख में आंसुओं की धार बंद नहीं होती और वह कहते हैं कि भगवान कल्कि देव इतने भोले देव हैं, इतने सीधे देव हैं, इतने सरल देव हैं, स्वप्न में भी यदि उनका कोई ध्यान कर लेता है तो भगवान कल्कि नारायण ताप प्रताप और संताप तीनों को खत्म कर देते हैं। ये श्री देवर्षि नारद जी की भाषा है। ऋषि वहां चौकन्ने होकर बैठते हैं जहां भगवान कल्कि देव के चरित्र चलते हैं। 10वां अवतार है, दशावतार, ये प्रमुख अवतारों में जो नाम आता है भैया अतिवंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। पुराण मिला तो देर में है, लेकिन जो चीज इंतजार में मिलती है टिकाऊ होती है, बढ़िया होती है, अच्छी होती है, इंतजार में मिलती है ना। इंतजार किया था अमृत तभी तो निकला था सागर में से। प्रतीक्षा कीजिए, जो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे उनके घर संपत्ति भी आएगी और घर में पत्नी भी आएगी, पुत्र वधू आएगी, बेटे की बहू आएगी। जिनके विवाह में देरी हो रही है घर में सुंदर सी नारी आएगी, संपदा भी आएगी और ऐसी देवी आएगी जो घर को आकर के स्वर्ग बना देगी। ऐसी देवी आएगी जो तुम्हारे घर की धन की पोटली इकट्ठी करके घर से लेकर के नहीं जाएगी। ये नहीं कि यहाँ से सब उठा करके अपने पियर पहुँचा दे, ऐसा नहीं करेगी। ये इस ग्रंथ की महिमा है अपने आप में। इस ग्रंथ को सुनने वाले लोगों के घर में जो नारी आएगी वो साक्षात भगवती पद्मा होगी अपने आप में भैया। लक्ष्मी का ही दूसरा नाम पद्मा है, जो कि भगवान कल्कि नारायण की भार्या है, उनकी पत्नी है माता पद्मा। धन्य है वो माता सुमति जिसने ऐसे दिव्य बालक को, ईश्वर को अपना कुमार बना करके प्रकट कर दिया। कमाल की बात है, बहुत आनंद की बात है। धन्य है वह ब्राह्मण विष्णु यश और धन्य है वो संबल की धरती जहाँ से गंगा जी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आगे आप सुनेंगे जब भगवान का अवतार होगा ऐसी जगह पर यह दिव्य 10वां अवतार हुआ और 24 अवतारों में जो चतुर्विंशति 24वां अवतार हुआ। कदाचिदपि ये पुण्याम न शृण्वन्ति कथां नरा ते भुक्ता नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकरा। यदि किसी का मन है कल्कि पुराण की कथा सुनने का, यदि किसी का मन है कल्कि मंदिर जाने के लिए और ऐसा कोई इस सनातन का दुश्मन उस व्यक्ति को कथा से या कल्कि नारायण के मंदिर से जाने से रोकता है, यहाँ भगवान व्यास कहते हैं घोरान भवंती वनसूकरा, ऐसे व्यक्ति को जंगली सुअर बनना पड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई इस कथा को सुनने को जाए रोक दिया जावे, कोई कल्कि देव के मंदिर की तरफ जावे रोक दिया जावे, कोई भगवान कल्कि देव का प्रचार करे उसमें व्यवधान करे उसको रोक दिया जावे। बड़ा अच्छा लिखा है, नरकान घोरान भवंती वनसूकरा, नरक तो मिलेगा ही, नरक के कष्ट भोगता हुआ फिर कभी धरती पर जन्म लेगा तो उसको जंगली सुअर बनना पड़ेगा। इसलिए जो लोग कथा सुनने को जाते हैं व्यवधान मत कीजिए। स्वर्गलोकम समासाद्य त्यक्ता भोगान यथेप्सितान
स्तत्वा ब्रह्मादि लोकेषु पदम यान्ति निरामयम्। कल्कि पुराण की कथा सुनने वाले लोग स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं। स्वयं विधाता ब्रह्मा ऐसे आदर करते हैं जैसे जजमान पूजा कर रहा हो और उस समय ब्राह्मण जजमान के माथे पर तिलक लगा रहा हो, रोली लगाकर। कल्कि पुराण की कथा सुनने वाले लोग मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाते हैं तो विधाता ब्रह्मा माथे पर तिलक लगाते हुए, अक्षत लगाते हुए वेद मंत्र पढ़ते हैं। उस समय उसका इतना आदर होता है, इतना मान होता है। ये महिमा जब मैं आपको नहीं सुनाऊंगा तो इस ग्रंथ के प्रति आपकी श्रद्धा टिकेगी कैसे? मत्था तो जब टिकता है ना जब किसी के बारे में हमें पता होता है। अब सीधी कथाएं मैं आपको सुना दूं और इसका महात्म्य ना सुनाऊं तो ग्रंथ के साथ अपराध हो जाएगा। हर ग्रंथ का महात्म्य होता है, उसकी महिमा होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्थित्वा ब्रह्मादि लोकेषु, व्यक्ति संपूर्ण लोकों में भ्रमण करता हुआ जब ब्रह्म लोक पहुंचता है, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी इसके माथे पर रोली चंदन लगाते हैं और उस समय वो वेद के मंत्र अपने मुंह से बोलते हुए होते हैं। इसके ऊपर फूलों की वृष्टि होती है। जो इस ग्रंथ का यजमान, आयोजक, इसका श्रोता बना है वो बहुत बड़भागी है, बहुत भाग्यशाली है। और कल काल में तो ये ग्रंथ आप सुन रहे हैं, ये धरती का एक वरदान है, ये समझ लीजिए। ये श्रावयन्ति मनुजान पुण्याम पौराणिकीम कथाम। यदि कोई वक्ता साधारण श्रोता को भी सुना देता है, उसमें संत महापुरुष तपस्वी लोग, धर्म कर्म सत्कर्म को मानने वाले लोग यदि आके कथा सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। साधारण लोगों को भी यदि वह इस कथा को सुना देता है तो इस ग्रंथ में लिखा है कल्प कोटि शतम सागरम तिष्ठन्ति ब्राह्मणः पदे। 1 करोड़ वर्ष तक वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता हुआ ईश्वर के चरणों से अलग नहीं हो सकता इस कथा को सुनाने वाला था। तो मुझे तो बड़ी गुदगुदी हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मलूक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लिखा है कल्प कोटि शतम सागरम तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदे। ब्रह्मलोक में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वह आनंद का अनुभव करे, इसकी महिमा है। अरे जिन लोगों ने दुनिया को कल्कि पुराण की कथा सुना दी हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इस कथा को सुनाने वाले को यदि कंबल और वस्त्र भी दे दिया जाए, देखो लिखा है आसनार्थम प्रयक्षन्तिम पुराण गस्य ये न रहा कम्मला जन वासांसी मंच फलकमेव चह। तो आपको आसन, कंबल, वस्त्र, चौकी इत्यादि दे देते हैं तो वह व्यक्ति लंबे समय तक स्वर्ग में विधाता ब्रह्मा, नारायण और भगवान महादेव का दर्शन करता है। ये फलश्रुति बताई जा रही है इस ग्रंथ की। ये इसकी ये महिमाएं पुराणस प्रक्षन्ति ये वरासनम उत्तमम भोगिनो ज्ञान संपन्ना भवती च भवे भवे। जीवन में किसी भी प्रकार के भोग्य पदार्थों की कमी नहीं रहती जो इस ग्रंथ को सुनते हैं, सुनाते हैं। भुक्त्वा भगवान यथा कामम विष्णु लोकम प्रयाति च। स्वयं नारायण ही आके कल्कि देव बने हैं। तो यह कथा सुनने वाले लोग विष्णु भवनम गच्छति, भगवान के विष्णु लोक के ही लिए प्रस्थान करते हैं। वाचकम विप्र संयुक्तम पूजयेत प्रवर्यावान। देखिए मैं बिल्कुल जाति पक्ष वाली बात नहीं कह रहा हूँ, इस ग्रंथ में भी लिखा है वह बात। इसमें लिखा है वाचकम विप्र संयुक्तम पूजयेत प्रियात्मान। कल्कि पुराण का यदि वक्ता ब्राह्मण शरीर से मिल जाए, तीनों कालों में संध्या करने वाला मिल जावे, तो उसके मुख से ये सुनी गई जो ये कथा है तो यह पुराण अपने आप में श्रोता के लिए सिद्ध हो जाता है। ये श्लोक इसमें ये लिखा हुआ है जहाँ वक्ता की गुणवत्ता का वर्णन किया है। कथा कहने वाले जनों को ये पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात मंडला युक्त यास्तपाय सही। इस कथा में ब्राह्मण लोग भोजन करते रहें, खीर खाते रहें, मधुपाय सही मीठी खीर खाते रहें,